अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो मैं स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ, इसके लिए आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और इस बिजनेस से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरी इसकी मेन खुसूसियत ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो पूरा साल चलने वाला है, बल्कि सर्दियों में भी इसका अच्छा खासा बिजनेस होता है और अच्छी खासी अर्निंग होती है। दोस्तों, सर्दियों में इसका अच्छा खासा बिजनेस होता है। तो दोस्तों, चलिए इस स्मॉल बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस है अंडों का बिजनेस। दोस्तों, देखने में और सुनने में ये लगता है कि अंडों के कारोबार में हमें क्या बचत हासिल होगी। तो दोस्तों, जब आप इसकी सारी फिजिबिलिटी देखेंगे, मैं आपको इसकी सारी फिजिबिलिटी दूंगी। अगर आपने होलसेलर काम करना है अंडों का, तो उसकी क्या फिजिबिलिटी है, क्या इन्वेस्टमेंट है महाना और दिन की। इसी तरह अगर आपने एज अ सेलमैन अंडों का कारोबार करना है तो इसकी कितनी अर्निंग है दिन की और महीने की। इसी तरह अगर आप रिटेलर हैं, आपकी पहले ही किराना स्टोर है, जनरल स्टोर वगैरह है या बेकरी है, तो आप अगर अंडे परचेज करेंगे तो फिर ही बेकरी या अपनी दुकान पर सेल करेंगे। तो आपको अंडे कहाँ से खरीदने चाहिए, किस तरीके से आप अंडे खरीदेंगे और कहाँ से खरीदेंगे, फिर लाके आप अपनी दुकान या बेकरी के ऊपर सेल करेंगे, तो आपको किस तरीके से अंडे खरीद के ला के बेचने में किस तरीके से आपको ज्यादा अर्निंग होगी। तो ये तीनों चीजें जो हैं, इसकी सारी फिजिबिलिटी आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिजिबिलिटी की तरफ। अगर आपने होलसेलर अंडों का कारोबार करना है तो उसके लिए आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपने होलसेल का काम करना है तो आपको जो इन्वेस्ट है वो ज्यादा करनी पड़ती है। इसके अंदर होलसेल का असूल ये होता है कि इसमें सेल ज्यादा करनी होती है, बचत इसमें कम पाई जाती है। यानी जब आप माल सेल करोगे, क्वांटिटी उसकी ज्यादा सेल करोगे, बचत आप कम रखें। जब शाम होती है तो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो माल ज्यादा बिका होता है, थोड़े थोड़े प्रॉफिट से माल बिका होता है, लेकिन वो करते करते ज्यादा माल बिकने की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो अगर आपने होलसेलर अंडों का कारोबार करना है तो आपको पहले दुकान किराए के ऊपर लेनी पड़ेगी, यानी आपको कोई अड्डा बनाना पड़ेगा और उसके लिए बेहतर जगह है सब्जी मंडी के इर्द गिर्द, जहां किराना स्टोर भी बने हुए होते हैं। जो होलसेल का काम करते हैं आप वहां पर भी किराए पर दुकान ले सकते हैं। अगर आपको सब्ज मंडी के इर्द गिर्द दुकान लेनी पड़े तो फिर आपको 15 से 20 हजार रुपया जो किराया है वो आपको अदा करना पड़ेगा। लाख से 1.5 लाख कम से कम उसका एडवांस होगा। तो पहले आपने अच्छी होलसेलर दुकान ले लेनी है, अच्छे मौके के ऊपर आपने दुकान ले लेनी है। उसकी जो पहली इन्वेस्टमेंट है उसका आपने एडवांस वगैरह देना है, 2-4 माह का आपने एडवांस देना है। तो पहली इन्वेस्टमेंट ये है। दूसरा ये है कि अपने इर्द गिर्द शहर के अंदर या जिस इलाके में आप रहते हैं, आपने कोई फार्म देखने हैं जिन्होंने मुर्गियां रखी हुई हैं और वो मुर्गियों के अंडे निकलवा के सेल करते हैं, उन तक आपने खुद रसाई करनी है। चाहे वो आप किसी से पूछ लें या खुद सर्च कर लें। वैसे तो ये गाड़ियां मंडियों में माल सप्लाई करके आती हैं, तो आप उनसे भी राब्ता करके पूछ सकते हैं कि भाई किस फार्म से, किस इलाके से आप अंडे ला के यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह फार्म के पास पहुँच जाएंगे। तो फार्म पे जाके आप अपना तारुफ वगैरह करवाएंगे, बताएंगे कि मैं इस जगह पर काम करना चाहता हूँ, तो मैंने होलसेलर काम शुरू करना है, तो मुझे अंडों का क्या रेट लगाएंगे। तो इस तरह आपका होलसेलर रेट तय हो जाएगा। जो मार्केट में रिटेल प्राइस चल रही है उसके मुताबिक होलसेलर का एक रेट तय हो जाएगा आपका और फार्म वालों के दरमियान में। तो वो आपसे एक रेट तय होने के बाद आप उसको पहला ऑर्डर देंगे। जाहिर है जब आप शुरू में ऑर्डर देंगे तो वो कहेगा कि मुझे पूरी पेमेंट अदा करें। तो जब आप उससे 2-4 दफा माल ले लेंगे तो एक रनिंग शुरू हो जाती है, तो फिर उधार सिस्टम भी शुरू हो जाता है। आपको पता है आजकल हर कारोबार में उधार चलता है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो दोस्तों, शुरू में ये होगा कि अगर आप एक एक गाड़ी या लोडर रक्षा मंगवा रहे हैं, जितना आप माल मंगवा रहे हैं, जितनी आपकी डिमांड है, तो शुरू में पेमेंट आपको उसे अदा करना पड़ेगी। आस्ता आस्ता 8-10 दफा जब उसको भी पता चल जाएगा कि ये वाकई परमानेंट दुकानदार है और आपकी अच्छी सेल है और आप जो माल उससे मंगवा रहे हैं, तो वो आपके साथ उधार भी कर लेगा। और जो इन्वेस्टमेंट आपने गाड़ी रिक्शे के ऊपर की है, तो आप इन्वेस्टमेंट बीच में से निकाल भी सकते हैं। इसमें प्रॉफिट की रेशो क्या है? प्रॉफिट की रेशो ये है कि अंडा आपको पर पीस 15 रुपए का पड़ेगा।
450 रुपए की ये ट्रे होती है जिसमें 30 अंडे होते हैं। तो आगे आपने कितने के सेल करने हैं? ये आपने सेल करने हैं 740 रुपए के। 24 रुपए का एक अंडा सेल करना है। और परचून वाले दुकान वाले ये 30 रुपए का आगे सेल कर रहे हैं। आम रूटीन पे 30 रुपए का अंडा मिल रहा है आम दुकान से, तो आपने 450 रुपए की पर ट्रे लेनी है और 740 रुपए की आपने सेल करनी है। और आप देखें कि इसमें कितना मुनाफा है। 250 रुपए आपको मुनाफा हो रहा है। और छोटे से छोटे जो दुकानदार है बर्गरों वाले, वो 3 से 4 ट्रे अंडे की रोजाना ले लेते हैं। मतलब आपको 250 रुपया भी मुनाफा हो तो 1000 रुपया तो आपको एक काउंटर से मिल गया। और अगर आपके 10 लग जाएं तो 10,000 रुपया तो इजीली है एक दिन का, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये माल कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? लाहौर रायवंड में बड़े बड़े फार्म हैं मुर्गियों वाले, जहाँ से ये सारा सामान मिल जाता है। और उनकी गाड़ी खुद ही सेल परचेज का काम करते हैं और वो छोड़कर भी जाते हैं उन्हीं पैसों में जो आपको 450 रुपए की ट्रे मिलेगी। उसके बाद अगर आप दुकान पर एक बंदा रख लें जो आपका माल पूरा करके दुकानों तक पहुंचाए, तो बेकरी में कम से कम रोजाना की 10 से 20 ट्रे अंडों की लगती है। उसके बाद परचून वाली दुकानों पर, बर्गरों वाली दुकानों पर, तो दोस्तों यकीन करें कि ये आपका एक दिन का 10,000 रुपए से भी ज्यादा का आप कमा रहे हैं। और ये आप सिर्फ अंडों के कारोबार से ही महीने का 3 लाख कमा रहे हैं। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हों और दुकानों पर आपको ऑर्डर मिल जाएंगे सिर्फ आपकी जुबान पर, आपके अच्छे अखलाक की वजह से। अगर जुबान आपकी अच्छी हो, हर एक से आपके ताल्लुकात अच्छे हों और आप सबके साथ इज्जत से पेश आएं, तो आप अपनी जुबान की बुनियाद पर अपने काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने रिज़्क में इजाफा कर सकते हैं। आपके बच्चों के अखराजात, आपके बच्चों की स्कूलों की फीस, घरों में खाने पीने का आपका किचन बंद नहीं होगा। आपके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, ये सब कुछ आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं आसानी के साथ अंडों के कारोबार में से। तो दोस्तों आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा साल चलने वाला बिजनेस है, इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि सर्दियों में इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों यकीन करें आपको इस बिजनेस से अच्छी खासी अर्निंग होगी। अंडों का बिजनेस दोस्तों देखने में और सुनने में ये लगता है कि अंडों के कारोबार में हमें क्या बचत हासिल होगी। तो दोस्तों इसमें कम इन्वेस्टमेंट और बचत बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों आप सिर्फ अंडों के कारोबार से ही महीने का 3 लाख कमा सकते हैं। तो दोस्तों यकीन करें इस कारोबार में इतना मुनाफा है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। इस तरह के मजीद कारोबारी बिजनेस आइडियाज देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। वहां आपको हाई प्रॉफिट और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें।